हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। लेट्स टॉक अबाउट लैंडन, जिसको स्टॉकर का टैग दिया जा रहा है बिकॉज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अभी सामने आई है एंड उसने लैंडन को अक्यूज किया है कि वो उसको स्टॉक करता था एंड इवन फिजिकली इमोशनली अब्यूज कर चुका है उसको। तो लिज ने जब कुछ दिन पहले ये बताया दैट लैंडन चीटेड एंड स्नैपचैट पे कैसे वो किसी और से बात कर रहा था, उसके बाद लैंडन को इंटरनेट पे ऑब्वियसली बैकलैश मिला एंड आफ्टर दैट फॉर सम रीजन ही डिसाइडेड कि वो ये कंट्रोवर्सी में ट्रांसपेरेंसी चाहता है एंड अपने चार्ट्स उसने सामने से रिवील कर दिए कि वो दूसरी लड़की से क्या बात कर रहा था। ये वो चैट्स है। सामने से लैंडन ने मैसेज किया ये पूछते हुए कि आर यू इन डैलस, जस्ट वंडरिंग हु ऑल आई नो इज स्टिल हियर, आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम लंदन, डू यू हैव प्लान्स। जिस पे उस लड़की ने उसको पूछा कि आरंट यू मैरिड, या वेल इट इज कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट थिंग, बट नो आई एम नॉट मैरिड, नॉट अ नॉर्मल लाइफ फॉर श्योर। जिस पे उस लड़की ने पूछा सो योर होल रिलेशनशिप इज फेक। इस पे लैंडन का आंसर था नो इट इज नॉट, बट आई एम नॉट मैरिड, दैट पार्ट इज नॉट रियल। एंड देन फिर से लैंडन ने मिलने के लिए कहा डू यू वांट टू सी मी, आई कैन टेल यू इन पर्सन। जिस पे उस लड़की का रिस्पॉन्स था आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद मैरिड मैन एंड आई सॉ यू वेयरिंग अ वेडिंग रिंग। इवन वो फोटो भी उसने दिखाया जहाँ पे दिख रहा था कि लैंडन ने वेडिंग रिंग पहना है एंड उसको जस्टिफाई करते हुए ही सेड कि सिर्फ वीडियो के लिए पहना गया, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, आई टोल्ड यू इट इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट लीगली मैरिड, मे बी विल बी। एंड और भी इनके बैक एंड फोर्थ चैट्स थे, बट ये सब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लैंडन ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो सामने से मिलना चाहता है, वेराज फीमेल जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको रिजेक्ट कर रही है एंड वो उसको ये भी बता रही है कि तुम मैरिड हो तो तुम्हें किसी और से क्यों मिलना है। मे बी ये चैट्स दिखाने के पीछे लैंडन का ये इंटेंशन हो सकता है दैट उसे लगा होगा कि ये सारे चैट्स जब उसकी ऑडियंस पढ़ेगी तब उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक्सट्रीम फ्लोर तो यहाँ पे उसने कुछ किया नहीं या बातें आगे नहीं बढ़ी। बट अगर उसका ये इंटेंशन था देन ये पॉइंट उसे समझना पड़ेगा कि आप सेंशुअल वे से चैट करो या ना करो, फ्लोटेशियस मैसेजेस भेजो या ना भेजो, इंटेंशंस जो है वो दिख जाता है। यहाँ पे आप किसी और को मिलना चाहते थे एंड अपने रिलेशनशिप को आप फेक बता रहे थे एंड ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि सिर्फ कैमरा के लिए है, और वो भी तब जब लिज प्रेग्नेंट है एंड जो सामने वाली लड़की है उसका नाम मे बी पेटन है एंड वी नीड टू अप्रिशिएट हर बिकॉज उसने ना ही सिर्फ लैंडन को डायरेक्टली चैट में बोला कि दिस इज रॉन्ग बट इवन लिज को भी अवेयर कराया। तो लैंडन के बारे में ये सब जब सामने आया उसके बाद रिसेंटली टिकटॉक पे एबिगेल करके एक फीमेल ने ये रिवील किया दैट लैंडन को पास्ट में डेट कर चुकी है एंड जब वो लोग रिलेशनशिप में थे तब ही वॉज मेंटली एंड इमोशनली वेरी अब्यूसिव। I was physically abused by this man. I was mentally abused by this man. He took my past trauma and made me feel so safe and heard and understood. And I fell for it because मल्टीपल टाइम्स उस पर चीट किया गया है एंड चैट्स भी उसने दिखाया जहाँ पे लैंडन फिर सॉरी बोलता। अगर वो उसको ब्लॉक करती तो कई सारी मेल्स उसको करता, उसके घर पे पहुंच जाता, फ्लावर्स वगैरह भेजता रहता एंड लैंडन ने इवन उसको स्टॉक भी किया है, यह उसका कहना था। एबी जिस थेरेपिस्ट के पास जाती थी उसको भी लैंडन ने ढूंढ निकाला एंड उससे बात करने की कोशिश की। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ है या कहीं पे शॉपिंग पे जा रही है तो वहां पे सीन क्रिएट लैंडन करता। एक बार उसके ये बिहेवियर की वजह से एबी ने पुलिस को भी कॉल किया बिकॉज वो उस पर हाथ उठा रहा था। अभी कई चैट्स देन ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स देखने मिले जिसमें लैंडन अपोलोजाइज कर रहा है, इन अ वे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने हर्ट किया था एबिगेल को एंड फिर से ये चीज वो नहीं करेगा एंड ऐसे कई अपोलॉजी मैसेजेस देखने मिले एंड ये चीज बाहर आने के बाद लोग लैंडन को स्टॉकर का टैग देने लगे। जिसके बाद लैंडन ने डिसाइड किया कि वो अपने तरफ से स्टोरी डालेगा आई एम नॉट जो गोल्डबर्ग ऑफ द इंटरनेट एंड देन उसने लिखा बिफोर लिज आई वाज इन 1 year रिलेशनशिप विद द मोस्ट टॉक्सिक, अब्यूसिव, lying, cheating and narcissistic person I know. After that relationship ended, all I felt was bad for them. I began healing. लैंडन का यहाँ पे कहना था कि जो हेट किया जा रहा है उसको इंटरनेट पे उसका फायदा उठाते हुए वायरल होने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एबिगेल ने उसका वर्क नंबर लीक किया एंड कई सारे झूठ वो बोल रही है। देन उसने सर्टन फोटोज दिखाया जहाँ पे उसके नेक पे चोट के निशान थे एंड उस पे ही रोट कि हाउ क्रेजी इज इट फॉर योर अब्यूजर टू क्लेम यू फिजिकली अब्यूज देम व्हेन यू हैव नेवर एंड वुड नेवर हिट अ वुमन इवन व्हेन दे हिट एंड यू एंड्योर्ड मेनी इंस्टेंसेस ऑफ फिजिकल अब्यूज फ्रॉम देम। एंड फिर वो जो पॉइंट था एबिगेल का कि थेरेपिस्ट का जो भी डिटेल्स था वो लैंडन ने ढूंढ निकाला। तो इसको गलत प्रूव करते हुए लैंडन ने थेरेपिस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहाँ पे थेरेपिस्ट लिखती है यू बोथ वेर इनिशियली सपोज टू कम फॉर अ कपल सेशन एंड देन वी हैड वन इंडिविजुअल सेशन फर्स्ट। एक तरफ एबिगेल इज सेइंग कि ये थेरेपिस्ट जो थी उससे ब्रेकअप के बाद या सेपरेट होने के बाद वो मिलने गई थी, वेराज लैंडन का नैरेटिव ये है कि इनका प्लान था एक कपल सेशन को जाने के लिए। एंड फिर सर्टन चैट्स एबिगेल के ऐसे भी दिखाए जहाँ पे वो उसको बोल रही है आई कांट ब्लॉक यू अंटिल आई नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट, जिस पे लैंडन राइट्स इन दैट केस आई होप यू आर नॉट प्रेग्नेंट एंड रिटर्न में उसे सुनने मिलता है इफ आई एम प्रेग्नेंट विद योर बेबी देन वी आर गोइंग टू डू द मैच्योर थिंग एंड गेट रिड ऑफ इट
and you will fund it. Have a great life, Landon. If I'm pregnant, I'm going to send you the bill for my treatment. इस पे लैंडन का कहना था, imagine how much trauma this inflicts on someone who actually wants to be a great father. Fake pregnancy manipulations. To think she was doing all this while meeting sugar daddies, I thought this was real. And then और भी कई चैट्स लैंडन ने दिखाए जहाँ पे वो ये प्रूव कर रहा था कि एबिगेल ने भी उस पे चीट किया है। एक चैट था जहाँ पे एबिगेल लिख रही थी, He gave me thousands of dollars and was a client. In a way, यहाँ पे वो दिखा रहा था कि वो उस पे चीटिंग के एलिगेशंस लगा रही है, बट उसके खुद के शुगर डैडीज थे। Imagine dropping your girlfriend off at the airport to go see her girls in Vegas, when in reality she went to meet a rich fat old sugar daddy. Multiple times funny at this point. तो जो भी चैट्स दोनों ने दिखाए हैं, अगर वो सच है तो इससे ऐसा लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत ज्यादा टॉक्सिक था एंड दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे थे। अभी एबिगेल जब अपना साइड बता रही थी तब उसने लिज के बारे में भी बात किया एंड वहां पे उसका कहना था कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने फोन कॉल पे लिज के साथ बात किया है, बिकॉज अननोन कॉलर आईडी से उसको एक कॉल आया था एंड लिज का एक्सेंट वो लग रहा था। तो इसके बारे में लिज को जब समझा तब उसने क्लैरिफिकेशन दिया, गाइज आई एम गेटिंग वीडियोस फ्रॉम माय फ्रेंड्स दैट लैंडन सेक्स जस्ट पोस्टेड अ वीडियो सेइंग दैट शी डीएम मी बिफोर and that I called her. I have never in my life called any woman or even been aware about other women in our relationship. She shows evidence of a no caller ID number and claims she recognized me because of my Middle Eastern accent. I'm not Middle Eastern and it feels like to me you're trying to make fun of my accent. Whatever happened between you and Landon is between you guys. But don't start lying and making up rumors about me. And then दूसरे स्टोरी में लिज ने लिखा कि एबिगेल ने इवन लैंडन का फोन नंबर, ईमेल सब लीक कर दिया है एंड लोग लैंडन को भी मैसेजेस, कॉल्स वगैरह कर रहे हैं। इन अ वे यहाँ पे लिज का कहना था कि उसने कभी ये पर्सन से बात ही नहीं किया है, तो एटलीस्ट उसका जो पार्ट है उसके बारे में वो झूठ बोल रही है। एबिगेल ने सर्टन जो ईमेल्स दिखाए वो 2024 के भी थे, यानी कि लास्ट ईयर, जहाँ पे लैंडन जो है उसको मेल्स करके क्लोजर मांग रहा है। सी इट इज नॉट क्लियर यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि पास्ट रिलेशनशिप में लैंडन के साथ गलत हुआ होगा, वो एक ऐसे रिश्ते में था जो बिल्कुल हेल्दी नहीं था, बट लिज के साथ जो उसने किया उससे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। रीजन बीइंग, अगर आप वो चैट्स देखोगे जहाँ पे वो अपोलोजाइज कर रहा है एबिगेल को एंड जिस वे से करंटली वो लिज को अपोलोजाइज कर रहा है सोशल मीडिया पे वगैरह, उसमें टोन सिमिलर देखने मिल रहा है। एबिगेल एंड लैंडन के रिश्ते में कौन झूठ बोल रहा है, कौन विक्टिम है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। बट मे बी पास्ट रिलेशनशिप, क्योंकि लैंडन का ऐसा था जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे थे एंड एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली फॉरगिव भी कर रहे थे, चांस दे रहे थे, तो अभी जब वो लिज को डेट कर रहा है एंड वो प्रेग्नेंट भी है, इस पॉइंट पे उसे लगा होगा कि लिज भी उसको आराम से फॉरगिव कर देगी या दूसरा मौका देगी। अदरवाइज कोई भी सेन पर्सन जो अपने रिश्ते को वैल्यू करता है वो इस वे से बिहेव नहीं करेगा। स्नैपचैट पे जाके किसको नहीं बोलेगा कि रिश्ता मेरा फेक है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेट थिंग, Maybe I will marry or maybe not. This is actually weird. ये पॉइंट पे ये भी चीज हाईलाइट करना पड़ेगा कि लैंडन का जो भी मेल है, फोन नंबर है, वो लोगों तक पहुंच गया एंड वो उसको ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि लैंडन को खुद को मार देना चाहिए, विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट। यू कैन नॉट डू दिस। ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। लैंडन ने गलती की है, दैट डजंट मीन कि दूसरों को हक मिल जाता है कि उसको थ्रेटन कर सकते हैं। एक्सट्रीम हेटफुल रिएक्शंस जो इंटरनेट पे देखने मिल रहे हैं वो किसी भी वे से जस्टिफाइड नहीं है। अपना ओपिनियन देना इज नॉट रॉन्ग, आप अपना ओपिनियन दो, बट उस चीज को करने का एक तरीका होता है। चीटिंग की बात आती है ना तो मेरा खून अलग तरीके से खौलता है। जान ले लो साले की, मार दो जान से, गला घोट दो, कुछ भी कर दो, बस जिंदा मत छोड़ो साले को। आप भी बाउंड्री ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज ऐसे रिएक्शंस आर एक्चुअली वेरी स्कैरी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि लैंडन एंड उसके एक्स गर्लफ्रेंड के जो भी चैट सामने आए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।